लव जिहाद के प्रकरण का अनुचित चित्रण करने वाले सोनी टीवी का विरोध, इस विषय पर श्री नरेंद्र सुर्वे जी हमें संबोधित करेंगे। श्री नरेंद्र जी हिंदू जनजागृति समिति दिल्ली के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि अपना अनुभव कथन हमें बताएं। हिंदू जनजागृति समिति के प्रेरणा स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। आज इस सभागृह में उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी हिंदुत्वनिष्ठ बंधु भगिनी और माताओं को मेरा नमस्कार। अभी श्री प्रकाश शिरवानी जी ने इकोसिस्टम की यहाँ पर उन्होंने बात कही। तो भारत के अंदर एक प्रकार से ये एक दामपंथी और सेक्युलर जो सिस्टम बना हुआ है, जिसके बारे में कल कपिल मिश्रा जी ने भी बात की थी, कि हम देख रहे हैं कि रास्ते के ऊपर कुछ लोग हिंदुओं पर पत्थर फेंक रहे हैं, लव जिहाद को कार्यान्वित कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों को भगाया जा रहा है और इन जिहादियों को बचाने के लिए फिर मीडिया सामने आता है और मीडिया उनका बचाव करता है। फिर जब मीडिया का रोल ख़त्म होता है तो आगे वकील उनके लिए अधिवक्ता खड़े हो जाते हैं न्यायालयों में। और उसके उपरांत बॉलीवुड जो है ये किस प्रकार से इनका तुष्टीकरण करता है और हिंदुओं को ही बदनाम कैसे करता है, ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने आया। उस प्रकार से हमने किस प्रकार से कृति की, इसका अनुभव कथन मैं आप सभी के सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। हम पिछले पहले दिन से ही इस अधिवेशन में लव जिहाद की जो भीषणता है उसके ऊपर अनेक वक्ताओं ने यहाँ पर बात की, इसलिए मैं फिर से नहीं बताना चाहूँगा। पर हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लव जिहाद की भीषणता बढ़ रही है। केरला स्टोरी में भी हमने देखा कि आज हमारी अनेक बहू बेटियाँ माताएँ इस लव जिहाद में फंस रही है। NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने भी बताया कि बहुत सारी महिलाएं आज हमारी गायब है। तो इतनी सारी भीषणता होने के बाद भी देश में सोनी टेलीविज़न ये जो चैनल है, इस सोनी टेलीविज़न चैनल पे ऊपर एक धारावाहिक आता है। आप सभी ने उस धारावाहिक को कभी ना कभी देखा होगा। उसका नाम है क्राइम पेट्रोल। इस क्राइम पेट्रोल 2.0 इस धारावाहिक में क्या दिखाया जाता है, तो देश में अलग अलग जगह पर जो इस प्रकार की घटनाएं होती है, जिसमें खून होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, तो ये जितना भी काम होता है देश के अंदर, जो सत्य घटना घटित होती है, इस सत्य घटना को नाट्य स्वरूप में इस क्राइम पेट्रोल जो मालिका है, धारावाहिक है, इसमें दिखाया जाता है। और जब ये धारावाहिक शुरू होती है तो उसके पूर्व उसमें बताया जाता है कि ये सत्य घटना पर आधारित धारावाहिक है। तो ऐसी ही एक धारावाहिक क्राइम पेट्रोल की 30 दिसंबर 2022 को प्रसिद्ध की गई। इस धारावाहिक में क्या दिखाया गया, हम सभी को पता है कि उसके ही 2-3 महीने पूर्व पिछले साल 2021 के अंत में श्रद्धा वालकर की घटना हमारे सामने आई थी। श्रद्धा वालकर की घटना कितनी क्रूर थी और ये लव जिहाद कितनी क्रूरता तक जा सकता है, ऐसे मन हिलाने देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना हमने देखी कि किस प्रकार से आफताब ने हमारी हिंदू बहन के 35 टुकड़े किए थे और उसको फ्रिज में रखे थे और एक एक टुकड़ा वो जंगल में जाकर कुत्तों को खिला रहा था। इस प्रकार से ये पूरी घटना हमारे सामने आई। इसी कथा को, इसी घटना को कथा रूप में क्राइम पेट्रोल 2.0 पर दिखाया गया 30 दिसंबर 2022 को। ये दिखाते हुए सोनी टीवी ने हिंदुओं के साथ छलावा किया, एक चालाकी की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालाकी से इस क्राइम पेट्रोल 2.0 धारावाहिक में उन्होंने क्या दिखाया, तो जो श्रद्धा थी उसका नाम उन्होंने बताया एना फर्नांडिस, और जो आफताब था, आफताब का नाम क्या बताया, मिहिर।
यानी जिसकी हत्या हुई वो हिंदू बहन थी, उसको दिखाया गया ईसाई। और जो जिहादी था जिसने हमारी बहन की हत्या की, उस जिहादी को क्या बताया? हिंदू बताया। तो ये इस प्रकार से ये बॉलीवुड के लोग, एक तो हमारी हिंदू बहन मारी जाती है और दूसरी ओर ये बॉलीवुड गैंग इन जिहादियों का समर्थन करती है, तुष्टीकरण करती है। और ये बॉलीवुड में भी इस प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमें कौन से स्तर पर लड़ना है ये हमें समझना होगा। हमें कुछ कार्यकर्ता ग्राउंड पर लड़ने के लिए चाहिए, कुछ कार्यकर्ता मीडिया में भी चाहिए। तो हर स्तर पर हमें लड़ना होगा, क्योंकि आज लड़ने के पैमाने बदल चुके हैं। तो हमने यहाँ पर तो ठान लिया था, हमें बहुत लोगों के फ़ोन भी आए कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमने ठान लिया था कि सोनी टीवी को तो हम अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हमने तुरंत अधिवक्ताओं से संपर्क किया और एक ज्ञापन बनाया। याद रखिए, कोई भी लड़ाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के हम वंशज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें लड़ाई का नियोजन करने के लिए सिखाया है। कम से कम मनुष्य बल में हम अगर यश प्राप्त करते हैं तो वो अधिक फलप्रद होती है। तो इसलिए जो भी लड़ाई करनी है वो हमें कम से कम श्रम में हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है ये। बंधुओं, हमने एक ज्ञापन तैयार किया। हम गुरुग्राम में जो सोनी टीवी का ऑफिस था, DLF सिटी में, साइबर सिटी में, हम वहाँ पर गए। हमें पता था कि ये हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे पूरा अनुभव बहुत आए हैं कि ये लोग ज्ञापन नहीं लेते हैं, मिलते भी नहीं है। पर फिर भी हम वहाँ पर गए। ईश्वर की कृपा कि वहाँ पर हम अंदर हम पहुँचे, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे होता है कि वो अंदर भी नहीं लेते। तो हम वहाँ पर जो हिंदुत्ववादी थे एक गुरुग्राम के, वो हमारे साथ में आए। हमारी एक हिंदुत्ववादी बहन हमारे साथ में आई थी और वहाँ के एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता हमारे साथ में आए। हम उस DLF में सोनी का जो ऑफिस था, हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के उपरांत सिक्योरिटी को अंदर जाकर हम मिले तो सिक्योरिटी को कहा कि हमें ये ज्ञापन देना है। तो उसने कहा कि बैठिए, मैं पता करता हूँ। और वो अंदर घूम के आया, उसने ज्ञापन दिखा के आया। उन्होंने कहा कि हम ये ज्ञापन नहीं ले सकते क्योंकि ये सेल्स का ऑफिस है। फिर हमने कहा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, आपको ये ज्ञापन लेना होगा, हमें रिसिप्ट कॉपी चाहिए, आप रिसिप्ट ले लो। उन्होंने हम रिसिप्ट नहीं ले सकते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये लीगल की टीम है, वो हमारी निकल गई है, ये सेल्स का ऑफिस है, आप मुंबई जाके ज्ञापन दीजिए। तो हमने कहा ये तो बहुत ही इस प्रकार से ये जो आपका वर्तन है ये बहुत ही गैर जिम्मेदारा है जाना है। तो हम तुरंत हमने वहाँ पर हमें ये समझ में आया कि ये ज्ञापन नहीं लेने वाले। तो हम बाहर आए। वहीं पे उसके जो ऑफिस के सामने एक हमने वीडियो बाइट बनाई कि किस प्रकार से सोनी टीवी जो है वो हिंदुओं के साथ छलावा कर रहा है और हिंदुओं को ही बदनाम कर रहा है। और हमने वो बाइट बनाकर हमने सोशल मीडिया पर वो ट्वीट कर दी और सुबह से ही हमारे हिंदू बंधुओं ने बॉयकॉट सोनी टीवी ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया। मैं आपको बता देता हूं कि आधे घंटे के बाद सोनी टीवी के ऑफिस से हमें फ़ोन आया कि आप आइए, हम आपका ज्ञापन लेंगे, आपको रिसीव्ड कॉपी भी देंगे। हमने बताया अब हम नहीं आएंगे, हम आपको हमारा जो ज्ञापन है ये पोस्ट से भेजेंगे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है कि आपने हिंदुओं को बदनाम किया है, आपको हिंदुओं की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको बता देता हूं कि उसके 1.5 घंटे के बाद में सोनी टीवी ने उसके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर खेद व्यक्त करते हुए हिंदुओं की माफ़ी मांगने वाला ट्वीट किया। ये हिंदुओं की शक्ति है। बंधुओं, बहुत बार हमारे मन में ऐसे विचार आता है कि ज्ञापन से क्या होगा, पर हमें ये समझना होगा कि हमारा एक एक कदम भी हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। जब CAA का कानून आ रहा था तब हम एक ज्ञापन, और हम देख रहे थे कि देश भर में वहाँ पर दंगे हो रहे थे और लोग आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली में शाहीन बाग में आंदोलन हो रहे थे। तब हम एक ज्ञापन लेके हम गृह मंत्रालय में गए थे। तब गृह मंत्रालय के वहाँ के हमारे अफसर ने हमें बताया कि CAA कानून को विरोध करने वाले जो ज्ञापन आए थे, लेटर आए थे पूरे देश भर से मुसलमानों के, वो बोरी भर भर के वहाँ पर पड़े थे, पर हिंदुओं का कोई भी लेटर समर्थन में नहीं आया है।
तो ये ज्ञापन का महत्व होता है। सरकार तब हिलती है जब हम उसको लिखित ज्ञापन देते हैं, और इसलिए हमें कोई भी विषय हो, हमें हमारी शक्ति दिखानी है, हमको एकत्रित आना है, कोई भी हो, हम वहाँ पर जिलाधिकारी हो, तहसीलदार हो, हमने हमारा ज्ञापन लेकर वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि सरकार तभी हिलती है जब आप उसको एक पेपर ब्लैक एंड वाइट में देते हैं, अन्यथा वो नहीं हिलती है। और इसलिए हमें हमारी ये इकोसिस्टम बनानी होगी, हमारी ये सेना बनानी होगी कि कहीं पर भी कोई भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो हमारा ज्ञापन तैयार होना चाहिए और हम जिलाधिकारी के पास पहुंचेंगे और वहां पर हमारा ज्ञापन देंगे। क्या आप इस प्रकार से करेंगे? तो इस प्रकार से हमें हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना है। बंधुओं, आपका ज्ञापन ये एक बहुत बड़ा दबाव सरकार पर निर्माण कर सकता है। याद रखिए, जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स में बताया था कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा चलना चाहिए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, सरकार किसी की भी हो, दबाव हिंदुओं का होना चाहिए। ये परिस्थिति हमें निर्माण करनी चाहिए, और ये करेंगे, संगठित रूप से करेंगे तो हम अवश्य ही हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।